वेलकम बैक टू अनदर वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ ज्योति की कुकिंग पाठशाला में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं घिया के कोफ्ते, जो कि सभी को बहुत पसंद आते हैं। काफी तौर पे हमने देखा कि बच्चों को घिया की सब्जी से ज्यादा घिया के कोफ्ते पसंद आते हैं। तो चलिए बनाते हैं घिया के कोफ्ते। घिया के कोफ्ते बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा किलो घिया ली है। बिल्कुल पतली आप घिया लीजिएगा, बिल्कुल कच्ची। और साथ ही साथ घिया को लौकी भी बोल देते हैं, तो इस चीज में आप कंफ्यूज मत होइएगा। और साथ ही साथ मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ कि हमें किस तरह से घिया को कट करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम घिया को छील लेंगे। अब हम घिया को छोटे पीसेस में कट करते हुए इसके 3 से 4 पीस करेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर घिया को 4 पीस में कट कर लिया है। अब हम सारी ही घिया को एक कद्दूकस में कस लेंगे। यहाँ पर हमने सारी घिया को कद्दूकस कर लिया है और हाथ से निचोड़ते हुए घिया का सारा ही एक्स्ट्रा पानी हम निकाल देंगे। और साथ ही साथ घिया को एक बाउल में अलग से रख लेंगे। इसी तरह से हम सारी घिया को निचोड़ करके इस बाउल के अंदर रख लेंगे। आप देख सकते हो कि सारी घिया को निचोड़ करके हमने इस बाउल के अंदर रख लिया है। और दूसरे बाउल के अंदर घिया का रस है जिसे हम यूज करेंगे, इसे आपको फेंकना नहीं है। तो चलिए बनाते हैं घिया के कोफ्ते। रखी हुई है और ये हमारे घिया का पानी है जो कि हमने फेंका नहीं है, इसे भी हम यूज करेंगे। ये बेसन है। तो फ्रेंड्स, ये सब चीजें हमारी घिया के कोफ्ते बनाने के लिए काम आएगी। ये मैंने 3 प्याज रफली चॉप की है। ये हमारी 3-4 हरी मिर्च है जो कि मैंने दरदरी पीस ली है। ये 1 प्याज मैंने बारीक कट की है। ये 8 से 10 लहसुन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा जो कि मैंने दरदरा पीस लिया है। ये 3 टमाटर है, उनकी मैंने प्यूरी बनाई है। और कुछ हरे धनिया की पत्तियां हैं जो कि मैंने बारीक चॉप की है। आप मेरी प्लेट में देख सकते हो मैंने 2 जगह नमक और सूखा धनिया रखा है। तो ये हमारा कोफ्ते बनाने के लिए काम आएगा और ये बाकी सब चीजें हमारी सब्जी बनाने के लिए काम आएगी। तो आप देख सकते हो ये मैंने एक छोटी चम्मच, एक ही आधी छोटी चम्मच है सूखा हरा धनिया, और ये आधी छोटी चम्मच नमक है। ये 2 चुटकी हींग है, आधी चम्मच से कम गरम मसाला, 1 चम्मच सफेद नमक, ये आधी छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच जीरा और 1/4 लाल मिर्च पाउडर। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाते हैं अपने घिया के कोफ्ते। तो हम आज सबसे पहले अपने तेल को कढ़ाई में डालेंगे और अपने प्याज को भूनेंगे कोफ्ते बनाने से पहले। तो फ्रेंड्स, हमें तेल चाहिए है कोफ्ते बनाने के लिए और अपनी सब्जी की ग्रेवी वगैरह तैयार करने के लिए, अपनी सब्जी को बनाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं तैयारी। आप देख सकते हो कि मैंने जिस घिया को निचोड़ करके रखा था, सबसे पहले मैंने उसको हाथों से अलग अलग कर लिया है। और अब हम इसके अंदर एक बारीक कट की हुई प्याज डालेंगे, जिससे कि हमारे जो कोफ्ते हैं काफी क्रंची तैयार होंगे। आधा चम्मच हरी मिर्च डाल रही हूँ। सूखा धनिया पाउडर डाल देंगे। सफेद नमक डाल देंगे। आप नमक और मिर्च अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हो। आधी चम्मच के करीब लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं। जरूरत के हिसाब से अब हम इसमें बेसन डालेंगे। सभी चीजों को हाथ से गूंथते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैं साथ में थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल रही हूँ
जो कि मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ है। तो देखिए हरा धनिया भी हमने इसके अंदर डाल लिया है और सभी चीजों को हम हाथ से मिलाते हुए अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे कोफ्ते के लिए डो तैयार हो चुका है, सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है और इसमें हम जरूरत के हिसाब से ही तेल डालेंगे। आप अपनी इच्छा से यहाँ पर कोई भी तेल यूज कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। यहाँ पर तेल गरम हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें रफली चॉप की हुई प्याज डाल रही हूँ। चम्मच से हिलाते हुए प्याज को लाइट गोल्डन करेंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी प्याज लाइट गोल्डन हो चुकी है। तो चम्मच से दबाते हुए एक्स्ट्रा ऑयल निकालते हुए हम प्याज को एक बर्तन में निकाल लेंगे। बैकग्राउंड से थोड़ी आवाजें आ सकती हैं, उस चीज को आप इग्नोर कीजिएगा। अब हम उसी तेल में थोड़ा थोड़ा पेस्ट डालते हुए छोटे छोटे कोफ्ते तैयार करेंगे। आप बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस देते हुए कोफ्तों को इसके अंदर बनाइएगा। हम बिल्कुल धीमी आंच पर इन कोफ्तों को पकाएंगे। अगर हम तेज आंच पर कोफ्तों को तैयार करते हैं तो कोफ्ते अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल धीमी आंच पर ही कोफ्तों को तैयार कीजिएगा, जिससे कि कोफ्ते काफी क्रंची तैयार होंगे। चम्मच से हिलाते हुए हम सभी कोफ्तों को पकाएंगे और सभी कोफ्तों को पलट देंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने सभी कोफ्तों को पलट दिया है और दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से कोफ्तों को पकाएंगे। तो चम्मच से हिलाते हुए हमने कोफ्तों को तैयार कर लिया है। ज्यादा आपको ब्राउन नहीं करने हैं, इसी तरह से लाइट गोल्डन हम कोफ्तों को तैयार करेंगे। चम्मच से दबाते हुए एक्स्ट्रा ऑयल निकालते हुए सभी कोफ्तों को एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सारे कोफ्तों को पका लेंगे। देखिए हमारे कोफ्ते कितने क्रंची तैयार हुए हैं। जब तक हमारे सभी कोफ्ते तैयार होंगे तब तक हम ये भुनी हुई प्याज का पेस्ट बना लेंगे। देख सकते हो यहाँ पर मैंने सारा ही एक्स्ट्रा ऑयल किसी बर्तन में निकाल लिया है और तेल गरम है। तो इसी स्टेज पे हमने इसमें जीरा डाल दिया है। साथ ही साथ में इसमें 2 चुटकी हींग भी डाल रही हूँ, 2 तेज पत्ते भी डाल देंगे। जीरे को लाइट गोल्डन कर लेंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। सभी चीजों को चम्मच से हिलाते हुए पकाएंगे। सारे ही पेस्ट को हम लाइट गोल्डन करेंगे। यहाँ पर सारा ही पेस्ट लाइट गोल्डन हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर प्याज का पेस्ट डाल देंगे। चम्मच से हिलाते हुए सभी चीजों को मिक्स करेंगे और कुछ देर के लिए पकाएंगे। प्याज को हमने पहले ही फ्राई करके पेस्ट बना लिया था, इसलिए अब प्याज को हम ज्यादा देर तक नहीं पकाएंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी प्याज भी अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें टमाटो प्यूरी डालेंगे और चम्मच से हिलाते हुए सभी चीजों को मिक्स करेंगे। अब हम इस स्टेज पे इसमें मसाले डालेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, नमक डाल देंगे, सूखा धनिया पाउडर डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और नमक और मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लाल मिर्च नहीं डालना चाहते हो तो इस चीज को आप स्किप कर सकते हो। और यहाँ पर मैं हरी मिर्च जो कि मैंने दरदरी पीसी थी उसे भी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। चम्मच से हिलाते हुए सभी चीजों को मिक्स करेंगे। कुछ देर के लिए ढक करके पकाएंगे। ढक्कन हटाते हुए ग्रेवी को चेक कर रहे हैं। चम्मच से हिलाते हुए ग्रेवी को चेक करेंगे और कुछ देर के लिए पकाएंगे। यहाँ पर मैं 3 से 4 चम्मच के करीब दही डाल रही हूँ, जिसे कि मैंने पहले फेंट लिया था। मैं आपको ये पहले दिखाना भूल गई थी। और एक बात को आपको ध्यान रखना है, जब भी कभी आप इसके अंदर दही ऐड करते हो तो आपको बिल्कुल धीमी आंच पर और चम्मच से हिलाते हुए ही इसको पकाना है, क्योंकि अगर दही फट गई तो आपकी सारी ग्रेवी खराब हो जाएगी।
तो देखिए लगातार चम्मच से हिलाते हुए हम ग्रेवी को पका रहे हैं। यहाँ पर हमारी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है और इस स्टेज पे हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे। ये कसूरी मेथी बिल्कुल होममेड है, क्योंकि मैंने इसे सर्दी में सुखा करके एक डिब्बे में रख करके स्टोर कर दिया था। और दोनों हाथों से मसलते हुए हम कसूरी मेथी को ग्रेवी के अंदर ऐड करेंगे। चम्मच से हिलाते हुए सभी चीजों को मिक्स करेंगे और कुछ देर के लिए पकाएंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पक चुकी है। और इस स्टेज पे हम इसमें जिस जार में हमने प्याज पीसी थी उसमें आधा गिलास पानी डाल करके पेस्ट को अच्छे से मिक्स करके कढ़ाई के अंदर डाल रहे हैं। जिस बाउल के अंदर हमने घिया का डो तैयार किया था उसके अंदर हमने आधा गिलास पानी डाल लिया है और सारे ही पेस्ट को छुड़ाते हुए इस पानी को भी हम कढ़ाई के अंदर ऐड कर देंगे। साथ ही साथ जो घिया का रस था उसे भी हम ग्रेवी के अंदर ऐड कर देंगे। चम्मच से हिलाते हुए सभी चीजों को मिक्स कर देंगे और कुछ देर के लिए पकाएंगे। अब मैं धीरे धीरे सभी कोफ्तों को इसके अंदर ऐड करूंगी और उससे पहले मैं आपको एक कोफ्ता तोड़ करके दिखा रही हूँ कि देखिए हमारा कोफ्ता कितना परफेक्ट तैयार हुआ है। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और बाहर से बिल्कुल क्रंची। तो अब हम सभी कोफ्तों को ग्रेवी के अंदर ऐड कर देंगे। चम्मच से हिलाते हुए ग्रेवी के साथ सभी कोफ्तों को मिक्स कर देंगे। सभी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब हम कुछ देर के लिए इसे ढक करके पकाएंगे। यहाँ पर हमने ढक्कन हटा दिया है और इस स्टेज पे मैं इसमें चम्मच से हिलाते हुए सभी कोफ्तों को चेक कर रही हूँ। सभी कोफ्ते अच्छे से फूल चुके हैं और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे घिया के कोफ्ते तैयार हुए हैं। अब हम इस स्टेज पे इसमें गरम मसाला ऐड कर रहे हैं जो कि बिल्कुल होममेड है। इसकी रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। और साथ ही साथ बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया भी इसमें ऐड करेंगे और सभी चीजों को चम्मच से हिलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमारे घिया के कोफ्ते बनकर के तैयार हैं और अब हम मिलेंगे सर्व करने के बाद। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने गर्मा गर्म घिया के कोफ्तों को सर्व किया है और साथ ही साथ मैंने हरे धनिया की पत्तियों से इसकी गार्निशिंग की है। घिया के कोफ्ते देखने में जितने लाजवाब दिख रहे हैं, खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है। और आप घिया के कोफ्तों को रोटी, पराठा, नान, पूरी किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हो और ये सभी चीजों के साथ काफी टेस्टी लगते हैं। आप देख सकते हो कि हमारे घिया के कोफ्ते कितने परफेक्ट तैयार हुए हैं। और अगर आपके पास और कोई तरीका या फिर कोई सुझाव है तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपको एक चम्मच में घिया का कोफ्ता लेकर के दिखा रही हूँ कि आप देख सकते हो कि हमारा घिया का कोफ्ता कितना सॉफ्ट और कितना क्रंची तैयार हुआ है। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके घिया के कोफ्ते कैसे बने और घर परिवार में सभी को कैसे लगे। अगर आप नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल का बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो अगर अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आगे शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा का लिंक है, वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।